नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स का ओरिजिनल वाला पेपर हम आपके लिए लेके आ गए हैं। पूर्णांक 56 का रहने वाला है। फिर 11वीं क्लास का फिजिक्स का पेपर है। 2 घंटे 45 मिनट का ये पेपर होने वाला है। सभी दिशा निर्देशांक यहाँ पर दे दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। हूबहू ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को विद आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलता रह सके। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विद्युत चुंबकीय बल की प्रकृति कैसी होती है? तो आकर्षक, प्रतिकर्षक, विनिमय, ए और ब दोनों। तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों ही प्रकार का होता है विद्युत चुंबकीय बल। अगला क्वेश्चन है, L/R की विमा है। तो यहाँ पर द्रव्यमान, समय, वेग और बल। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये वेग की जगह संवेग होगा। इसका आंसर आप संवेग करें, ये थोड़ा सा गलत आ गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है इसे वेग कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका चौथा यहाँ पर दिया हुआ है, सोनू 4 मीटर पूर्व की ओर और फिर 5 मीटर उत्तर की ओर दौड़ता है, तो उसके कुल विस्थापन का परिमाण कितना होगा? तो ये सॉल्व करके आप निकालोगे तो इसका √41 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है पांचवा, F = ma न्यूटन की गति से किस नियम से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये आपका पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपका बी यानी कि द्वितीय नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, प्रत्यास्थ टक्कर जो होती है, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यास्थान गुणांक ई का मान क्या होता है? तो छठवें क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा, ई = 1। जो आंसर हम आपको बता रहे हैं आप एज इट इज याद कर लें, क्योंकि बिल्कुल सही आंसर ये हैं। अगला सातवां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरक के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता चला जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान कितना होता है? तो इसका आंसर आपका बी यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये आपके सभी क्वेश्चन जो एवं वाले हैं वो हमने पूरे कर लिए। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही पेपर आपको हमारे चैनल पर कंटिन्यू मिलेंगे। सत्य और असत्य की पहचान कीजिए, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। पहला क्वेश्चन है आपका, सभी आवर्त गतियां दोलन गति होती हैं। तो ये सही ऑप्शन दे रखा है, ट्रू आप कर दोगे इसे। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी आप सत्य ऑप्शन भर दोगे यानी ट्रू कर दोगे। -40 डिग्री सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है। ये भी ऑप्शन सही दे रखा है, ये भी ट्रू हो जाएगा आपका। 90 kg भार वाले पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम होता है। ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन आपके ट्रू हैं, तो सभी के सभी सत्य हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कार्य तथा ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है। तो इसका विमीय मान आप लिखोगे m1L2T-2। ये आप यहाँ पर फिल कर दोगे रिक्त स्थान में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किरचॉफ के नियम के अनुसार अच्छे अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे उत्सर्जक भी भर दोगे। अवशोषक तो होते ही हैं, उत्सर्जक भी वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति के कण का x = a पर वेग 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 ऑप्शन आएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, किलोवाट घंटा रिक्त स्थान का मात्रक होता है। तो यह विद्युत ऊर्जा का आपका मात्रक होता है, यहाँ पर आप विद्युत ऊर्जा फिल कर दोगे। तो ये आपके सभी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं अति लघुत्तरात्मक वाले प्रश्नों पर। 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपके अति लघुत्तरात्मक के दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों को हम एक एक करके सभी को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न के विमीय सूत्र लिखो। पहला बल आघूर्ण है, तो ये बल आघूर्ण का तो ऊपर ही आ गया आपका। दोबारा से आप m1L2T-2 कर दोगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान आपको लिखना है। तो इसका होता है m-1L3 और T-2। ये आप फिल कर दोगे यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक कण नियत वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण कितना होगा? तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय का गणितीय सूत्र लिखो। तो कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य बराबर आपको क्या लिख देना है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है नेक्स्ट,
227 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन में आपको लिखना है, तो 227 में आप 273 और ऐड कर दोगे तो ये आपका 500 केल्विन आंसर आ जाएगा। अगला 8वां क्वेश्चन है, कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ किसे लिया जाता है? तो आदर्श गैस को यहाँ पर लिया जाता है। पीवी बराबर एनआरटी आपसे पूछा जा सकता है केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। अगला 9वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, SHM कर रहे कण का विस्थापन समीकरण दीजिए जबकि कण x बराबर a से गति कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका a cos डबल टी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है आपका, स्थितिज घर्षण का मान क्या कहलाता है? तो इसे सीमांत घर्षण के नाम से जाना जाता है। सीमांत घर्षण आप यहाँ पर फिल कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां दे रखा है, पृथ्वी की सतह के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? बच्चा जानता है इस क्वेश्चन को। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी वेग से रॉकेट आपके पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं। अगला अब सह पार्ट चालू हो जाता है। यहाँ पर लघुत्रात्मक टाइप के आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। सदिश ए बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप के अनुदिश एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। कलन विधि द्वारा गति के प्रथम और द्वितीय समीकरण को प्राप्त कीजिए। आवेग संवेग प्रवेग का कथन दीजिए। आवेग का विमेय सूत्र लिखिए। तो टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लघुत्रात्मक इस पेज पर दिए गए हैं। अगला हम यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब दोस्तों आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। 16 क्वेश्चन 17, 18, 19 ये आपके जो सी पार्ट है उसमें दे दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को आप खुद से सॉल्व करें क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है। खंड दय पर आ जाते हैं हम यहाँ पर। खंड दय पर आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है और साथ में अथवा में भी क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को आप ध्यान से देख लीजिए। सीपी व सीवी में परिभाषित कीजिए इसके मध्य संबंध। ये आपका केमिस्ट्री में भी आ सकता है। कृष्णिका क्या होती है? आदर्श कृष्णिका किसे कहा जाता है? परम शून्यताप। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। इनको आप बिल्कुल हूबहू याद करके चले जाएं। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं हम यहाँ पर। यू वेग तथा थीटा कोण का परिक्षेपण कण के लिए अधिकांश ऊंचाई h तथा परास r के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। एक 10 किलोग्राम के पिंड के वेग को 5 सेकंड में 0 से 20 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए उस पर आरोपित बाह्य बल को ज्ञात कीजिए। तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 23वां क्वेश्चन है, केपलर की गृह गति के नियम को समझाइए। पलायन वेग के परिभाषित कीजिए। पृथ्वी की सतह के लिए पलायन वेग का सूत्र लिखिए। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g का किस प्रकार से परिवर्तन होगा? आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए। और लास्ट इसमें दे रखा है, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान उसके सतह के मान पर आधा रह जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा फिजिक्स का आपका पेपर हो चुका है। कंप्लीट पेपर को आप अच्छे ढंग से पढ़ के जाएं एक एक क्वेश्चन को। और पेपर की यदि आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें आगामी पेपरों के लिए। धन्यवाद।